कुछ लोगों को अगर मुद्दा नहीं मिलता तो आपको बता दूं कि वो फ्रेम में आने के लिए वो दलितों का अपमान करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जन आगाज। आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देख लें। आप सभी को बता दूं कि विवेक बिंद्रा, जो कि आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि दलित समाज के लोगों को कभी भी शासन में नहीं लाना चाहिए, इनसे केवल मजदूरी ही करवानी चाहिए और अगर ये लोग शासन सत्ता में आएंगे तो ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बता दूं कि बड़े बड़े चैनल के लोगों ने भी इस बात को कहा है। आप सभी को बता दूं कि जो दलित समाज के लोग जो है ना, जूता बहुत वीआईपी बनाते हैं, वो भी चमड़े का। आपको बता दूं कि चाहे कानपुर से आप उठा लीजिए, चाहे जहां से उठा लीजिए, और जूता भिगो लीजिए और भिगो कर किसी और के सर पे नहीं बजाना है। आप लोगों को विवेक बिंद्रा के सर पे बजा देना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं कि विवेक बिंद्रा को वो डॉक्टर अंबेडकर की वो किताबें पढ़वा देनी चाहिए, मायावती की वो बातें बता देना चाहिए, क्योंकि मायावती जी 4 बार सत्ता में उत्तर प्रदेश में रही हैं और उत्तर प्रदेश का विकास के सिवा कोई और नुकसान नहीं हुआ है। और आज अगर आप लखनऊ के अंदर आप घुसेंगे तो लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली मायावती का नाम आता है। और इस देश को एक स्वच्छ, एक अच्छा संविधान देने की अगर कोई किसी की बात आती है तो वो डॉक्टर अंबेडकर का बात आता है। आपको बता दूं साथियों कि विवेक बिंद्रा कहने तो ये कहते हैं कि मैं जो है मोटिवेशन स्पीकर बोला जाता हूं। अरे तुमसे तो अपना ससुरा घर नहीं संभल रहा है, तुम्हारी बीवी से हाथामाई हो जा रही है और तुम चल रहे हो दलित समाज के ऊपर टिप्पणी करने। शर्म नहीं आती क्या तुझे? और रहेगी बात दलित समाज से टिप्पणी करना, तो याद रखना विवेक बिंद्रा इंदिरा जो भी हो तू, अगर हम चमड़े के जूते को बनाना जानते हैं ना तो किसी के सर पे बजाना भी जानते हैं, और अगर हम नमो बुद्धाय बोलते हैं तो युद्ध भी करना जानते हैं, और अगर हम क्रांतिकारी बोलते हैं तो क्रांति लाना भी जानते हैं। एक बात को ये याद रख लेना, तुम्हारे जैसे आंडू पांडू पता नहीं कितने आए बोलने वाले और चले गए, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने स्पीकर दलित समाज के लोगों ने पैदा कर दिया है। और तेरी औकात क्या है जब तू तेरी बस इतनी औकात है कि तू अपनी बीवी से हाथापाई कर ले, रात के अंधेरे में उसको अपने घर से निकाल दे, यही तेरी औकात है। इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है। तू होगा अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर फलाना ढिमकाना, लोगों को समझाता होगा। बिहार के लड़के को इसने बहला फुसला के किया और उसके बाद आपको बता दूं कि वो पढ़ाई अपनी छोड़कर पैसा लगा दिया और वो बेचारा आज जो है रो रहा है। ये खुद को अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर बताता है, इसको शर्म नहीं आती है। और आज ये चल रहा है दलित समाज की बात करना। पहले दलित के बारे में जान ले। बाबू जगजीवन प्रसाद जी, ऐसे तमाम दलित समाज के लोगों ने इस देश के लिए योगदान दिया, अच्छा काम किया, शायद तुझे पता ही नहीं होगा ये चीजें। तो साथियों आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं विवेक जैसे लोग जो हैं वो फ्रेम में आने के लिए वो कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते थे। आप सभी लोगों ने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ, रात के अंधेरे में अपनी बीवी को एक घर से मार पिटाई करके निकाल दिया, इसके ऊपर केस भी लगा है। जो इंसान अपने बीवी बच्चों को प्यार से मोहब्बत से नहीं रख सकता अपने घर में, वैसे तो परिवार में हर किसी के घर में लफड़ा होता, कोई चीजें होता है, लेकिन दूसरे को ज्ञान देने की वजह खुद में भी तो ज्ञान रहना चाहिए। तुम दूसरों की इंसल्ट कर रहे हो, दलित समाज को तुम इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो। अब सोचो, तुमसे अपनी बीवी नहीं खुद की संभल रही है, बच्चे नहीं संभल रहे हैं, रात के अंधेरे में उनको घर से बाहर निकाल दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लग जा रहा है, केस हो जा रही है, लड़ाइयां हो रही है, तुम अपना तो संभाल नहीं पा रहे हो, तुम दलित समाज के ऊपर चल रहे हो बयान देने, ज्ञान अपना देने। तुम्हारे आंख में बवासीर हो गई थी क्या उस जमाने में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस देश का संविधान लिखा था? तुम्हारे आंख में उस वक्त भी हो सकता है बवासीर हो गई होगी जब उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी थी। उनका शासन देख लेना, किसी से पूछ लेना, उन महिलाओं से पूछ लेना जिन महिलाओं अगर रात के अंधेरे में निकलती थी तो उनको डर लगता था, लेकिन जब मायावती का शासन आया था तो बड़े बड़े अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आते थे। इसलिए क्योंकि उनको ये पता था कि मायावती जी का शासन है।
और तुम कह रहे हो कि अगर शासन में आएंगे दलित समाज के लोग तो देश बर्बाद कर देंगे। अबे चूतिया, तू अपना घर संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। दलित समाज के ऊपर मत टिप्पणी कर, नहीं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे हम और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समझ गए। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और विवेक बिंद्रा की उसकी औकात बता दें कि दलित समाज के लोगों के ऊपर टिप्पणी करना कितना नुकसानदायक है। तो आप सभी को जय भीम।